विठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम होय। बिन साजन जद हंस वो, चढ़े पिचम दिस जोय। चढ़े पिचम दिस जोय, प्रेम मोय बताओ। किस विद आवे माय रीत सोजर सब लाओ। बहुत ज्ञान में ढूंढियो, ऐसी सुनी न कोय। विठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम होय। राजा विठलराव महाराज को प्रश्न कर रहे हैं। राजा विठलराव बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञाता थे। विठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम होए। अब वो कैसा प्रेम है जिस प्रेम के आधार से बंकनाल को खोल के हद बेहद का त्याग करके अगम देश में जाया जाता है। बिन साजन जद हंस वो, चढ़े पिचम दिस माय। बिना कोई साधना किए, बिना कोई बाहर के उपाय किए, केवल प्रेम से रसना से राम राम रटते रटते पीछम के देश में कैसे चढ़ा जाता है। चढ़े पिचम दिस जोय, प्रेम हूँ मोय बताओ। मुझे वो प्रेम बताओ, मुझे प्रेम के बारे में समझाओ। किस विधा आवे माए, वो प्रेम हमारे घट में कैसे आएगा। रीत सोजर सब लाओ। ये बात अलग है, राजा विठलराव महाराज के शिष्य नहीं बने, मगर ज्ञान बहुत बढ़िया उनके साथ में महाराज जी का संवाद हुआ। प्रश्न बड़े अच्छे उन्होंने पूछे। किस विध आवे माय रीत सोजर सब लाओ। वो प्रेम हमारे घट में किस विधि से आते हैं, उसकी सारी रीत बताओ। बहुत ज्ञान मैं ढूंढिया, ऐसो सुनियो न कोई। इसका मतलब वो तो ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान उन्होंने ज्ञान में सब ढूंढा। अब ये चीज उन्हें कहीं भी नहीं मिली। सुख राम कहे जिण प्रेम सु, हंस आयो जग माय। उइज प्रेम शुद्ध भाव वे, हुए रुतवंती की चाह। हुए रुतवंती की चाह, सतगुरु साचा पावे। जो उनमें तत होय, प्रेम इन घट में आवे। नकचक आपे सो जले, फाड़ पीट चढ़ जाय। सुख राम कहे जिण प्रेम सु, हंस आयो जग माय। अब है निर्णय, ये प्रेम हमारे भीतर कैसे प्रगटेगा, इसका निर्णय। एक तो साधक की आत्मा रुतवंती चाहिए, दूसरा सद्गुरु सच्चा चाहिए। अब सद्गुरु सच्चा है, साधक मोक्ष में जाना ही नहीं चाहता है, वो काम नहीं जमेगा। साधक के अंतर उसकी आत्मा रुतवंती है, उसकी आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, मगर सद्गुरु नहीं मिले तो भी काम नहीं चलेगा। बात तो तब जमेगी जब सच्चे सद्गुरु है और शिष्य की आत्मा रुतवंती है। विठल राव सुखराम कहे जिण प्रेम सु, हंस आयो जग माय। अब ये संसार में हम किस प्रेम से आए, उस प्रेम को समझो। हम कहाँ थे? पिता शीसता बास हमारा,
संकनाल होए आया। जब हमें शरीर नहीं मिला तब हम सब हमारे पिता के भ्रुगुटी में थे। अब वहाँ से संकनाल से हम आए। पिता शीसता बास हमारा संकनाल होए आया, माता गर्भ लिया बसेरा वहाँ मैं जीव कहाया। माता के गर्भ में जब हम आए तो वहाँ हम जीव बने, जीव भाव में आए, वहाँ हमको आकार मिला। तो अब माता पिता के प्रेम को समझो, जिस प्रेम से संकनाल से हम माता के गर्भ में आए। सुखराम कहे जिन प्रेम सुहंस आयो जगमाए, वीज प्रेम वैसा ही प्रेम शुद्ध भाव वे हुए रुतवंती चाहे। आत्मा रुतवंती चाहिए और उसके अंदर वैसा ही प्रेम चाहिए। हुए रुतवंती की चाय सदगुरु साचा पावे। अब प्रेम भी है और रुतवंती भी आत्मा है, सदगुरु नहीं है तो काम नहीं जमेगा। महाराज ने तो निर्णय कर दिया, पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आय, कियो बंदगी आय नार पतव्रत कहावे। और चाकर रोयो धर्म हुकुम पाछो नहीं आवे। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोए। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोए। दोनों का दो धर्म है। शिष्य की दशा में है तो हमको तन मन धन अर्पण करना है, समर्पित होना है गुरु के। अब शिष्य समर्पित हो गया, फिर गुरु पर बात आती है। गुरु के अंदर वो अगर भेद है तो आपको पिचम का रास्ता बताएगा, आपकी बंकनाल कैसे खुलती है इसका भेद आपको बताएगा। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में। अब ये बात आई है धर्म की। कोई अगर अपने धर्म से मुकर जाता है, जैसे पिता अपने बेटे की परवरिश करके शादी नहीं करता है, उसका ब्याह नहीं करता है, तो पिता अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार सबका अलग अलग धर्म है। अब गुरु अगर शिष्य को अपने शरण में लेकर, अब उसको सदगुरु कहेंगे जो पीछम का रास्ता बताता है। हमारे महाराज ने सुबह चर्चा में बात कही थी, गुरु तो बहुत है, पिता गुरु, माता गुरु, दाई गुरु, नाई गुरु, नाम देने वाला गुरु, गुरु तो बहुत है, मगर सदगुरु बिरला है। वहाँ शब्द गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में आया, फिर भी आपको सदगुरु ही उसको समझना है, गुरु के लिए नहीं कह रहे महाराज। तो ये सबका अपना अपना धर्म है। जो भी भजन बताने वाला, सदगुरु कहलाने वाला या शिष्य को अपने शरण में लेने वाला ये भेद बताता है, वो अगर भेद तक ही सीमित रहते हैं, उसको पिचम का मार्ग नहीं बताते हैं या कैसे खुलते हैं या अपने सामने बिठा के भजन नहीं करवाते हैं, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। महाराज कहते हैं कि सतगुरु साचा पावे और जो उनमें तत्व होए, प्रेम इन घट में आवे। सदगुरु के अंदर वो भेद है। सदगुरु की यात्रा भीतर की नयनचर के साथ हुई है तो वो शिष्य के अंदर वो नाम जगाएंगे। अब उनकी ही ब्रह्म से पहचान नहीं हुई है। साचा सतगुरु शीस को कर ले आप समान। साचा सतगुरु शीश को कर ले आप समान। फिर बाद में गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता, अपने समान ही वो बनाते हैं। या गुरुसु भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय। कहे कबीर वा गुरु को तजता बारन का। अब भ्रांति नहीं गई, भ्रम नहीं गया, कोई चीज भीतर में प्रकट नहीं हुई तो गुरु को छोड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज ने भी कहा है, जागुरा संग
नवघट जागे जागुरा संग नवघट जागे वे सतगुरु सिर दारो वे सतगुरु सिर दारो ज्ञान ध्यान झूठा ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर भी डारो बे से सब दूर भी डारो बे। क्योंकि 84 लाख योनि भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला, उसमें भक्ति भी हमने ऊंची से ऊंची धारण करी, और भक्ति धारण करने के बाद अगर नियंचर नहीं जगा, सत्सबद नहीं जगा, या सत्सबद जागने के लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, उस ज्ञान को समझा नहीं, भेद को समझा नहीं, तो ये भी जन्म चला जाएगा। राम राम का जो कुछ फल मिलने वाला है वो मिलेगा, मगर मोक्ष नहीं होगा। जिसके लिए भक्ति कर रहे हैं वो बात नहीं मिलेगी। तो हुए रुतवंती की चाह, अपनी आत्मा को रुतवंती बनाओ, सब तरह से मन को हटाओ, संसार से बैराग लो, जगत के सुख को मिथ्या समझो, तब भक्ति का सुख अच्छा लगेगा, तब सत्संग अच्छी लगेगी। गुरु पर पूरे श्रद्धा भाव से प्रेम से राम राम का रटन करो, आत्मा रुतवंती बनेगी। लागे रंग संग सुभाई, जैसे जैसे सत्संग करते जाओगे वैसे वैसे आत्मा के अंदर वो प्रेम बढ़ता जाएगा। जो उनमें तत्व हो ये प्रेम इन घट में आवे, और नकचक आपे सोच ले। सबद जागृत होता है गेबऊ। गेबऊ कहते हैं गुप्त को। गेबऊ यानी गुप्त, हमें पता नहीं चलता मगर वो जगता है, उसके रिजल्ट दिखते, उसके परिणाम हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। नख से चक तक ये सारा शरीर धूजने लगता है। नकचक आपे सोज ले फाड़ पीट चढ़ जाए, दिन दिन चढ़े नित अगम दिस जाए, दिन दिन चढ़े नित ऊंचो। महाराज कहते हैं कि ये शब्द धीरे 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 दिन ब दिन ऊपर चढ़ता है, नीचे आता नहीं। सत्सबद एक बार जाग गया तो वो नीचे आता नहीं, ऊपर ही ऊपर जाता है। विठल राव कहे प्रेम किम आवे सिसमाय, सो विद बचन विचार कहो, क्या करणो क्या नाय, क्या करणो क्या नाय, दया कौन विद पावे, दिनहु प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे। अपने वश कन और के नेक बताओ छाण, विठल राव कहे प्रेम किम आवेश समाय। जब महाराज ने विठल राव को कहा कि प्रेम इस प्रकार से घट में आता है जब आत्मा रुतवंती है और सद्गुरु सच्चा है। अब वो प्रेम ही नियंचर है। जो घट में प्रेम आएगा वही तो नियंचर है, वही तो सत्सबद है। हम प्रेम प्रेम करते रहेंगे या सत्सबद सत्सबद कहते रहेंगे, भीतर में जो प्रेम प्रकटता है वही नियंचर है।
प्रेम जगे हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। ये प्रेम जगते ही नाम प्रकट हो गया, या प्रेम ही नाम है। प्रेम और नाम एक ही है। तो इस प्रेम के लिए विठलराव महाराज को पूछ रहे हैं, विठल राव कहे प्रेम किम आवेश समाय। हे महाराज, जिस प्रेम की बात आप कर रहे हो वो प्रेम शिष्य के घट में कैसे आता है। सो विद वचन उचार कहो, क्या करणो क्या नाय। अब ये हमें समझा के दो कि शिष्य को क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए। अब इसके बारे में कहो, क्या करनो क्या नाय, दया कौन विद पावे। सदगुरु की दया कैसे प्राप्त हो, या सदगुरु की दया मेहर शिष्य पर कैसे हो। धिनहु प्रेम विचार, धिनहु प्रेम विचार, उस प्रेम के विचार को धिन्न है, उस प्रेम के ज्ञान को धिन्न है। उलट आनंद घर जावे, अपने वशकन और के नेक बताओ छाण। अब ये प्रेम प्रकट कराना अपने वश में है या औरों के वश में है, ये मुझे छान छान कर कहो, इसका निर्णय मुझे कर दो। सुख राम कहे सुन प्रेम वो, इस विध उत्पन्न होय। काम राम सब माय है, संगत का गुण जोय। संगत का गुण जोय, नार गुरु असल पावे। वहाँ जागे घट काम नाम, उलट वहाँ जावे। ज्ञान ब्रह्म का चेन है, सोबर न बतावे कोय। सुख राम कहे सुन प्रेम हो, इस विध उत्पन्न होय। अब यहाँ निर्णय कर रहे महाराज, प्रेम प्रकट होता है। प्रेम हमारे भीतर है, क्रोध हमारे भीतर है, मगर हम हर समय क्रोधित नहीं रहते। जब कोई बाहर का हमारे भीतर का क्रोध प्रकट कराता है तब हम क्रोधी बनते हैं। उसी प्रकार प्रेम भी हमारे भीतर है, मगर बाहर का कोई चाहिए हमारे प्रेम को जगाने वाला। जैसे काम राम हमारे अंदर है, कामी का गुरु काम है और लोभी का गुरु दाम। कामना सबके भीतर है, मगर जब तक कामिनी सामने नहीं आती, कामना नहीं जगती। उसी प्रकार प्रेम हमारे भीतर है, प्रेम प्रकट कराने वाले सदगुरु चाहिए। सुखराम कहे सुन प्रेम वो, इस विध उत्पन्न होए। काम राम सब माय है, संगत का गुण जो है। अब इसके लिए चाहिए संगत। जैसी आप संगत करोगे वैसा गुण प्रकट होगा। महाराज कहते हैं, सतसंगत सब में सिर धारा। खान पान बिसरावे सारा। निस दिन जूं सतसंगत होई। पांचू अंग पलटे सोई। दो प्रकार की संगत है, एक भीतरी एक बाहरी। अब ये तो है बाहर की संगत। ये बाहर की संगत भीतर की संगत के लिए प्रेरक है, आधार है। बाहर की संगत सुनकर भीतर में सत्संग
करनी है वो संगत है शब्द के साथ। तो ये सत्संगत सबसे श्रेष्ठ है। इसमें खान पान भूल जाते हैं, यानी जगत के सुख को भी भूल जाते हैं। जो निस्दिन भीतर की संगत करेगा उसके पांचों ज्ञानेंद्रिया पलटेंगे। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रिया बाहर माया से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, माया का सुख ले रहे हैं, वो भीतर का सुख लेंगे, भीतर से पलट जाएंगे। पांचू कमल कमल पर भवरा भनक रहा दिन राती, ये आत्मसार में बात आई है। तो ये पांच ज्ञानेंद्रिय आँख कान नाक रसना त्वचा, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच सुख लेने की पांच ज्ञानेंद्रिया है। जब भीतर का आनंद आने लगेगा तो धीरे धीरे बाहर के सुख से बैराग आने लगेगा। तो ये पांचों इंद्रियां पलट जाती है। तो संगत का ये असर है। काम राम सब माय है संगत का गुण जोय, संगत का गुण जोय नार गुरु असल पावे। अब इस सत्य को महाराज ने बाहर के प्रमाण से समझाया है। स्त्री पुरुष जोड़े से जब उनमें प्रेम होता है तो बच्चा पैदा होता है। इसी प्रकार यहाँ भी यही बात है। सद्गुरु और शिष्य के भीतर प्रेम होने से ये तीसरा नियंचर प्रकटता है। अब दोनों के लिए वहाँ भी स्त्री चाहिए असल, यहाँ भी सद्गुरु चाहिए असल। संगत भी करनी है, संग में भी रहना है, तो असल भी चाहिए स्त्री और यहाँ सद्गुरु। वहाँ जागे घट काम, बाहर में स्त्री को देखकर घट में काम जागरूक होता है, तो असल सद्गुरु को देखकर शिष्य के भीतर वो प्रेम जगता है। वे जन चाल जिनागर आवे और सूता हंस तुरंत जगावे। तो सद्गुरु की महाराज ने प्रमाण दिया है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए न कोय, ना सद्गुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोय। सद्गुरु कोई अंग से नहीं है, कोई बाहरी भेष से सद्गुरु नहीं है, कोई परिचय चमत्कार बता के महिमा उनकी हो जाएगी, मगर वो भी सद्गुरु नहीं है, ना सद्गुरु ज्ञानी है। सद्गुरु तो वो है जो भीतर में नाम की जागृति करा सकते हैं। चार पाँच साकी कही पद गाया दस दोय, दरिया कारज ना सरे पेट भराई होए। अब दो चार पाँच साकी महाराज के वचनों को पढ़ के सुना दिया, दो चार पाँच पद बोल दिया, तो इससे तो महिमा होगी, पेट भराई, यानी लोग तो मानेंगे, मगर कारज नहीं सरेगा। उसके शरण में जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। वहाँ जागे घट गाम, काम नाम उलट वहाँ जावे। ज्ञान ब्रह्म का चेन है। कौन सा ज्ञान? सत्सबद का ज्ञान, भीतर जो जगता है उसका ज्ञान, यही ब्रह्म का चेन है। यहाँ नाभि में जो अनहद जगता है, इसकी ध्वनि पूरे शरीर में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में, मस्तक ब्रह्मांड तक सुनाई देती है। यही है ब्रह्म का चेन, यही है नियंचर, यही है सत्सबद। महाराज ने तो कई जगह प्रमाण दिया है। हम आरती में भी रोज बोलते हैं, ऐसी आरती निस्दिन करिए, राम सिमर भवसागर तरिए। अनहद झालर शब्द अखंडा। यहाँ अनहद नाभि में जब शब्द जगता है तो उसको अनहद की ध्वनि सारे शरीर में सुनाई देती है, ऊपर ब्रह्मांड में सुनाई देती है। निस्दिन सेव करे मन पंडा। अब जब ये अनहद की ध्वनि सुनाई देगी तो मन भी भजन में लगा रहेगा। महाराज कहते हैं
नाभि में जब शब्द आता है अनहद झालर भंवर गुंजारा, हाय वारे मुरली री टेर निहारिए, मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया, मारा सुखारा सागर, मारा जीवारा तारण, सायब वहाँ बसे है। ज्ञान ब्रह्म का चैन है, यही अनुभव ज्ञान ही ब्रह्म का चैन है। वहाँ माता के गर्भ में बच्चा ठहरता है तो वो भी उनको ज्ञान होता है। महाराज ने 2 प्रमाण सत्सवत जागृति के लिए दिए हैं। वैसे तो और भी हो सकते हैं, दिन रात अड़ियो यूं गर्भ तैसो, जैसे माता के पेट में गर्भ रात दिन अड़ता है, इसी प्रकार ये सत्सवत भी शरीर में उसका प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण आता है सुखराम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखायो माय। जैसा अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा है, मगर हाथों का स्पर्श हाथों से हो रहा है। इस स्पर्श के कारण हम समझ सकते हैं कि कोई दूसरा है। इसी प्रकार ये शब्द की अनुभूति भीतर में होती है, उसके चैन उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। सो वर्ण बतावे कोय, अब जो कोई ये चैन को वर्णन करेगा उसके अंदर में वो प्रेम प्रकट हो गया। नेकामी जग पुरुष हुए, ताको कहु सुन ज्ञान, औषध खावे पुष्ट की, तांबे सर कहूँ आन, तांबे सर कहूँ आन, फेर मेहर्या संग राखे, सहज रमण रस ख्याल गाय राम जणी भाके, जब वो घट भयभीत होए, त्यागे शंका मान, नेकामी जग पुरुष हुए, ताको कहु सुन ज्ञान। बाहर का प्रमाण महाराज पहले समझा रहे हैं, फिर जाएंगे भीतर में। अब बाहर का नेकामी हम कहेंगे नपुंसक पुरुष के लिए। अब नपुंसक पुरुष के अंदर भय के कारण वो संसार सुख नहीं लेता। अब उसको सुख लेने के लिए कैसे बाध्य किया जाता है? नेकामी जग पुरुष हुए, ताको कहु सुन ज्ञान, और औषध खावे पुष्ट की, तांबे सर कहूँ आन। उसको पुष्ट होने की दवाइयाँ खिलाती है, तांबे सर की भुक्टी खिलाई जाती है, और उसको स्त्रियों में बिठाते हैं, वहाँ स्त्रियाँ नाच गाना करती है। सहज रमन रस ख्याल गाय राम जनि गावे, जब वो घट भयभीत होए। जब घट में वो भयभीत होता है या पहले वाला उसका भय मिटता है, वो शंका को त्यागता है। जो उसके अंदर शंका थी कि मैं ये संसार का सुख नहीं ले सकता, वो सारी शंका उसकी दूर हो जाती है। अब ये हुआ बाहर का, अब भीतर का देखो। मान लो कि जिसके अंदर नियंचर जागृत नहीं हुआ है अभी तक, तो वो है नेकामी। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? औषध खावे पुष्ट की। अब औषधि और तांबेसर क्या है? तो सत्संग। सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा बैठो, महाराज के वचनों को सुनो, हरजस गाओ, हरजस में मन को लगाओ। ये सब पुष्ट होने की दवाइयाँ है। अब तांबे सर कहूँ आन, फेर मेहरिया संग राखे। अब यहाँ स्त्रियाँ कौन है? तो सब साधना करने वाले साधु, भजन करने वाले के साथ बैठो। सादा संग ज्ञान सुन लीजो, इमरत नाम निसो दिन पीजो। ऐसे वो कुदरत कला नहीं जगेगी, ऐसा वो प्रेम प्रकट नहीं होगा।
आपको नित्य नेम से संगत करना पड़ेगा, साधुओं के संग में रहना पड़ेगा, सहज रमन रस ख्याल। अब ये प्रेम का जो आनंद है वो धीरे धीरे उनके संग से हमारे अंदर भी प्रकटने लगेगा। अब ये रामजनी का गाना यानी सब हरजस गाओ, महाराज के गाओ, सुखराम जी महाराज के ही हरजस गाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये नयनचिर की बात प्रकट कराना चाहते हो तो महाराज की हरजस गाओ, राग में गाओ, वो राग में गुण उतरता है। वो राग से हरजस गाओगे, पूरे तन मन सन से गाओगे तो वो प्रेम कब प्रकट होगा ये पता नहीं चलेगा। जब वो घट भय भीत होए त्यागे शंका मान। हमारा अहम दूर होते ही हमारे अंदर जो भी शंका है वो इस रस में रमने से, इस सत्संग में जाने से वो सारी शंकाएं हमारे दूर होगी। हमारा शंका, हमने जो आप तो समझ रखा था, हमारे अंदर जो कुछ ज्ञान बैठा था वो सारा खत्म हो जाएगा और वो प्रेम हमारे घट में प्रकट होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो प्रेम से भजन करते रहो, नित्य नेम से सत्संग करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। राम राम सा। सद्गुरु